एक बार की बात है। एक युवा लड़का अपनी जिंदगी में कई सवालों से भरा हुआ था। पर उसके लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उसको अपना खुद का मूल्य जानना था। तो इस वजह से वह एक दिन एक विद्वान गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि हे गुरु जी, क्या आप मुझे मेरा खुद का मूल्य बता सकते हैं? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पीछे के बगीचे में जाओ और वहां से एक पत्थर उठाकर ले आओ। गुरु के कहे अनुसार लड़का पीछे से पत्थर उठाकर ले आता है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि इस पत्थर को लेकर बाजार में जाओ और इसको बेचने की कोशिश करो। अगर कोई भी व्यक्ति इस पत्थर की कीमत पूछे तो उसे कुछ मत कहो, बस दो उंगलियां दिखा दो। अगर वह इंसान इसे खरीदने की जिद करे तो इसे बेचना मत, यहाँ वापस लेकर आना। और जब तुम इसे वापस लेकर आओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का मूल्य बताऊंगा। अगली सुबह वह युवा लड़का उस पत्थर को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। तभी बाजार में एक गृहिणी आती है और उस लड़के से पत्थर की कीमत पूछने लगती है। और गुरुजी के कहे अनुसार उस लड़के ने भी कुछ ना बोलकर बस दो उंगलियां दिखा दी। गृहिणी ने पूछा, क्या इसकी कीमत 20 रुपए है? और लड़के ने हाँ में सर हिलाया। तो गृहिणी ने कहा, ठीक है, मुझे इसे खरीदना है। इसका उपयोग मैं अचार बनाने वाली सब्जियों को कूटने में करूंगी। और उस लड़के ने पत्थर को नहीं बेचा और वापस गुरुजी के पास ले आया और गुरुजी को सारी बात बताई कि कैसे एक गृहिणी इस पत्थर के 20 रुपए देने को तैयार थी। और कहा कि क्या अब आप मुझे मेरा खुद का मूल्य बता सकते हैं? तब गुरुजी ने कहा कि अगले दिन इसे कोई संग्रहालय में ले जाओ और वहां इसे बेचने की कोशिश करो। वहां से जब लौटोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का मूल्य बताऊंगा। अगले दिन वह लड़का इस पत्थर को लेकर एक संग्रहालय में चला गया और वहां उस संग्रहालय के मालिक ने इस पत्थर को अपने संग्रहालय में संग्रह करने के लिए इस युवा लड़के को 20,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा। पर लड़का वह प्रस्ताव भी ठुकरा कर वापस गुरुजी के पास आ गया। और वापस आकर उसने फिर से सब कुछ गुरुजी को बताया और कहा कि अब मुझे अपना खुद का मूल्य बताइए। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अब आखिरी बार इस पत्थर को एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ले जाओ और वहां उस दुकान के मालिक से जानो कि वह इस पत्थर का कितना मूल्य देने को राजी है। उसके बाद जब तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का मूल्य बताऊंगा। लड़का तुरंत ही पत्थर को लेकर प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर चला जाता है और वहां उस दुकानदार से पूछता है कि आप इस पत्थर का कितना दे सकते हो। दुकानदार पत्थर को हाथ में लेकर देखता है और लड़के से कहता है कि यह पत्थर तो बड़ा ही प्राचीन लग रहा है, इसके मैं तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? यह सुनकर लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह लड़का उस दुकानदार को मना कर पत्थर लेकर गुरुजी के पास वापस आ जाता है और वापस आकर गुरुजी को सारी घटना बताता है और आखिर में कहता है कि कृपया करके अब तो मुझे मेरा खुद का मूल्य बताइए। गुरुजी बड़ी मुस्कान के साथ लड़के को जवाब देते हैं कि बेटा, जीवन में हमारा मूल्य भी इस पत्थर की ही तरह है। मतलब कि हमारे जीवन में हम किस परिस्थिति में हैं और क्या विकल्प चुनते हैं, उसके आधार पर हमारा मूल्य तय होता है। अगर आप ये सोचकर चिंतित रहते हैं कि हमारे आजू बाजू वाले लोग हमारी इज्जत नहीं करते और हमारी गिनती कीड़े मकोड़ों में करते हैं, तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए और खुद पर काम करके खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे। इसके लिए आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं भी मेरे जीवन में एक काबिल इंसान बन सकता हूँ। तभी आप इस दुनिया में आपका मूल्य बना सकते हैं। तो आखिर में अपने जीवन में इतना काबिल बनो कि आप मूल्य नहीं बल्कि मूल्यवान बन जाओ।